सो हेलो एवरीवन, प्रशांत चौधरी दिस साइड। एंड दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम आपको टॉप डाउन एनालिसिस सिखाने वाले हैं, कैसे आपको डेली एनालिसिस करना होता है मार्केट का स्टार्ट होने से पहले। देखो दोस्तों, अगर आप मार्केट स्टार्ट होने से पहले प्रिपेयर हो जाते हो ना, तो आप बहुत अच्छी ट्रेड कर सकते हो और बहुत अच्छा पैसा भी बना सकते हो। तो चलिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कैसे मैं अपना एनालिसिस करता हूं, उस बेस के ऊपर आप भी कर सकते हो। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी वीडियो है और वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, आपको बताता हूं कैसे मैं अपना डेली मॉर्निंग में अपना कैसे एनालिसिस करता हूं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूं, ये जो दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, इनको हटाने के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं। अभी आप लोग देखोगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं टाइम फ्रेम। अब मैं बिल्कुल ऐसे बनाता हूं वीडियो जिससे कि हर एक बंदा समझ पाए। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये वाला अगर आपको एरो दिख रहा होगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और इस टाइम फ्रेम के ऊपर दोस्तों इस तरीके की आपको कैंडल दिखाई दे रही है। ओके, बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना है, इस टाइम फ्रेम को चेंज करना है। और टाइम फ्रेम को चेंज करने पे हमें करना है, थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो आपको डे का टाइम फ्रेम दिखाई देगा। ये जो टाइम फ्रेम है, डे का टाइम फ्रेम है दोस्तों। तो अब डे के टाइम फ्रेम पे क्या करना होता है, जैसे हमने डे के टाइम फ्रेम पे क्लिक करा तो अभी आप लोगों के सामने दिखाई देगा कितनी बड़ी बड़ी हमारी कैंडल दिख रही है। ये दोस्तों आपको बता देता हूं, ये जो कैंडल होती है ना, ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, ये एक दिन की एक कैंडल है। मतलब पूरा दिन में मार्केट आज इससे हम एक कैंडल से पता चला सकते हैं कि मार्केट ने आज कैसी रही है। रेड कैंडल है मतलब मार्केट में आज डाउन रही है मार्केट। ग्रीन कैंडल है मतलब मार्केट थोड़ी सी अप रही है, जैसे भी रही है। ओके, ठीक है। तो अभी हमें ये चीज दिखाई दे रहा है, तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखता हूं। मैं मॉर्निंग में उठ के क्या देखता हूं, सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के देखता हूं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, एक सेकंड, जैसे मैं देखता हूं क्या कि ये बिगर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट ने क्या मूव कर रही है। देखो अभी आप लोग देखोगे ये मार्केट यहां से ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई है, फिर से ऊपर गई है और अब मार्केट फिर से यहां पे नीचे जा रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, उसका मतलब बहुत सीधा सिंपल सा है कि देखो मार्केट अभी अप ट्रेंड में थी कुछ टाइम पहले तक। ठीक है, अप ट्रेंड के बाद मार्केट ने क्या डाउन ट्रेंड फॉलो करा। ठीक है, फिर मार्केट फिर से अप ट्रेंड में आई, लेकिन ये अप ट्रेंड नहीं है, ये छोटा सा पुल बैक था और मार्केट यहां से फिर से नीचे जाने लगी है। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो जोन है, अगर ये मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, नेक लाइन कह देते हैं इसको, अगर ये ब्रेक कर देती है तो मार्केट और नीचे जा सकती है और मार्केट का चांसेस है यहां तक आने के। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे एक दिन के अंदर ऐसा नहीं होने वाला, यहां तक आ जाएगी। ये हो सकता है इसको टाइम लगे। देखो यहां तक, यहां से लेके यहां तक आने में इसको एक एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लग गए। तो यहां तक आने में भी हो सकता है इसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, कितना भी टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं एकदम से आ जाएगी। बट हमारे टॉप डाउन बड़े लेवल पे एनालिसिस है कि मार्केट अगर ये वाला अपना लेवल ब्रेक करती है तो चांसेस मार्केट के यहां तक आने के हैं। ठीक है, ये हमारा एनालिसिस है। तो अभी हम, लेकिन इस एनालिसिस के बेस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करनी है, स्कैल्पिंग करनी है। तो हमें एक छोटे टाइम फ्रेम पे चाहिए होता है कि मार्केट का क्या मूव है। ओके, अगर आप लोग देखोगे तो अभी हम बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ ये देख सकते हैं कि मार्केट का भाई जो बड़े टाइम फ्रेम पे मूव है वो डाउन साइड, अप साइड, फिर से डाउन साइड का ही मूव है अभी। ठीक है, अभी मार्केट का कोई ऐसा मूड नहीं है कि यहां से मार्केट एकदम से अप चली जाए, ऐसा मूड नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी चांसेस है मार्केट यहां तक आए तो इस लेवल का भी थोड़ा सा गैप बचा है जो यहां तक फिल करने मार्केट आ सकती है। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है। अब आपको करना क्या है वो आपको बताता हूं। देखो, अब आपको सिंपल काम करना है दोस्तों, जो आपका जो पिछली कैंडल है, लास्ट दिन की कैंडल होगी, उसका हमें क्या करना है, इसकी हमें ड्रॉ करना है हाई, कि इस कैंडल का हाई क्या हमें, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी है ना, तो इसका हाई पहले ड्रॉ कर लेना है, फिर उसका एक लो ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमें हाई और लो ड्रॉ कर लोगे तो आपको ना कुछ लेवल्स मिल जाएंगे, जिन लेवल के ऊपर आप सिंपल ट्रेड कर सकते हो। तो ये कल का हमारा हाई और लो है। जब आज जैसे मार्केट जिस टाइम भी खुलेगी, जब भी जैसे 9:30 बजे, 9:15 पर मार्केट खुलेगी ना, तो हमें पता होगा कि भाई कल मार्केट ने यहां तक गई थी और ये यहां तक आई थी, बस बात खत्म। ओके, अब हम डे का हटा के थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और यहां पर देखेंगे तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। तो आपको करना है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कुछ आपको दिखाई देगा, जैसे क्या दिखाई देगा कि एक ये वाला जोन देखो, अगर आप ये वाला लेवल देखोगे तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन। कैसे दिखाता हूं आपको, ये देखना कितनी बार मार्केट सेम जगह कैसे दिखाता हूं मैं, एक सेकंड। देखो जैसे ये वाली जोन है, ये जगह, ठीक है, ये और ये, मतलब ये तीनों जो गोले आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों सेम पॉइंट पे हैं। तो ये वाला कुछ ना कुछ तो पॉइंट है, देखो ये वाला गोले ने भी है। तो ये चारों गोले एक ही जगह, थोड़ा ऐसा कि जैसे मार्केट यहां पर रुकी हुई है। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत सिंपल सा काम करना है, यहां पर जाना है, दिखाता हूं कहां पर, ये वाले पॉइंट, इस पे ये सर, यहां पे अगर क्लिक करोगे रेक्टेंगल का ऑप्शन आएगा, तो अब रेक्टेंगल को यहां पर क्लिक कर लेना, आपको रेक्टेंगल यहां पर ही रहेगा। अब आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना है दोस्तों। यहां से लेके अगर आपको ड्रॉ करोगे रेक्टेंगल, तो आपको कुछ नहीं बढ़िया चीज दिखाई दी। क्या दिखाई दिया आपको, एक चीज देखो, समझना इस चीज को, कि जितनी बार भी मार्केट इस वाले पॉइंट पे आई तो मार्केट ने क्या करा, बायर्स एक्टिवेट और बायर्स ने मार्केट को ऊपर ऊपर की साइड भेजा।
लेकिन अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ, देखो अब एक चीज बड़े ध्यान से जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना आपको, ये समझना इस चीज को। देखो दोस्तों, कभी भी याद रखना, अगर मार्केट डाउन साइड आ रही है, ये वाले पॉइंट पे मार्केट आ रही है, ठीक है, और यहां से क्या हो रहा है, इसको हटाता हूं मैं। अगर मार्केट यहां पर आ रही है और यहां से क्या हो रहा है, मार्केट अप साइड में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, यहां पर कौन है, यहां पर है दोस्तों बायर्स। बायर्स कौन होते हैं, जो मार्केट में बाय कर रहे हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। लेकिन ऊपर लेके गए, देखो बायर्स ऊपर लेके गए, यहां से मार्केट डाउन आई, नीचे आई थोड़ा सा, यहां पर कुछ बायर्स थे, इनको बायर्स को ब्रेक करा मार्केट ने, फिर मार्केट नीचे आई और ये वाले फिर से जोन पे आ गई। और ये वाला जोन कौन सा था, हमारा बायर्स का जोन था, याद आपको याद है कि यहां से मार्केट ने अभी ऊपर लेके गई थे। तो हमारे क्या चांसेस रहते हैं कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है, बायर्स ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, हुआ अपोजिट, हुआ अपोजिट क्या, बायर्स बहुत ज्यादा वीक निकले, कमजोर निकले, और ये कमजोर बायर्स ने क्या काम करा, मार्केट को मतलब कि संभाल नहीं पाए, और यहां पर सेलर एक्टिवेट हो गए, और सेलर्स ने क्या काम करा, जो सेलर्स थे उन्होंने मार्केट को नीचे ढकेल दिया। तो अब ये वाला जो जोन बन चुका है, कौन सा जोन बन चुका है ये मुझे बताओ। ये वाला जोन बन चुका है दोस्तों सेलर्स का जोन, सेलर्स का जोन कैसे बना है, अब सोचो। देखो यहां से मार्केट को जो ऊपर लेके जा रहे थे, तो क्यों लेके जा रहे थे ऊपर, क्योंकि हो सकता है यहां पर इनकी कुछ क्वांटिटी ऐड हो, ठीक है, यहां पर क्वांटिटी हो कि अगर मार्केट यहां से नीचे ब्रेक कर दी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा, इसलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं और ज्यादा पैसा डाल रहे हैं कि मार्केट ऊपर चली जाए। लेकिन मार्केट ऊपर तो गई, ऊपर तो गई बहुत बढ़िया, ऊपर गई बहुत बढ़िया, लेकिन अब यहां से ब्रेक हो गया, इनका सबका नुकसान हो गया। जो बायर्स का अगर नुकसान हो गया, तो यहां पर एक्टिवेट कौन हो गए दोस्तों, सेलर्स, यहां पर आ गए सेलर्स। अब ये वाला जोन बन गया सेलर का जोन। अगर मार्केट इनका क्या है कि अब भैया मार्केट को नीचे लेके जाना है, अब जितनी देर थोड़ी देर सपोर्ट लिया यहां पर, फिर से मार्केट ऊपर आई, तो इन्होंने सेलर्स ने क्या करा, नहीं 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 ऊपर नहीं आ रहा, नीचे जाओ, मार्केट को फिर से नीचे भेज दिया। फिर से मार्केट ऊपर आई, बायर्स ने कहा नहीं नहीं, यहां से रिजेक्शन दे दिया इनको, ठीक है। तो क्या हुआ, यहां पर सेलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, ये वाला जोन इस टाइम पे सेलर का जोन बना हुआ था, बना हुआ था, अभी है नहीं। अब हुआ क्या, ओवरनाइट पोजीशन, मतलब यहां पर सब लोगों ने सोचा बहुत बढ़िया, यहां पर हमारा जोन है, ये सेलर्स का जोन है, यहां से मार्केट हमेशा नीचे ही जाती है, हमेशा मार्केट यहां से नीचे ही जाती है। लेकिन ओवरनाइट पोजीशन में क्या हुआ कि आज रात तो सो गए सब लोग, अब अगले दिन जब उठा देखा कि मार्केट गैप अप ओपन हो गई। अब गैप ओपन कैसे हुई, कि ये सेलर्स ने क्या काम करा, हो सकता है इन्होंने, हमें तो पता नहीं भाई, हमें नहीं पता कि बड़े लेवल पे क्या क्या चीजें होती हैं, सेलर्स ने क्या प्लानिंग बनाई है, कुछ काम करा कि हम अपनी सारी पोजीशन को एग्जिट कर देते, निकाल देते हैं, और अगर आपकी मर्जी है आप इस मार्केट को ऊपर लेके चले जाओ, बायर्स से इनकी डील हो गई, जो भी हुआ। ये चीज सोचो, ये सिर्फ समझना है आपको, ऐसा होता नहीं होता ये नहीं पता, लेकिन जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखो हुआ क्या, ये चीज समझना, अगर आपको ये एनालिसिस समझ गए ना, तो सच बता रहा हूं आपको समझ आएगा मार्केट बिहेव करती कैसे है। अब देखो यहां पर सेलर्स का जोन था, सब लोग क्या सोच रहे थे, रिटेलर्स, रिटेलर्स कौन है, जैसे हम भाई, हम गरीब बंदे, हम गरीब रिटेलर्स हैं, जिनके पास 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, ये गरीब ही होते हैं भाई, 10 लाख रुपए तक भी गरीब ही हैं। ये सब लोग कौन है, जो स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं भाई, यहां पर क्या है, सेलर्स का जोन है, यहां पर वो जोन है कि भैया ये बड़े लोग हैं, ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहां पर ट्रेड डाउन साइड की साइड। लेकिन इन्होंने प्लानिंग बनाई सब सेलर्स ने मिलकर कि अच्छा, ये सब लोग क्या सोच रहे हैं, मार्केट यहां से नीचे जाएगी, हम एक प्लान करते हैं, इन सबका पैसा खा लेते हैं और ऊपर के लिए मार्केट को लेके जाते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, अगले दिन मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गई, गैप ओपन हो गई, मतलब यहां तक मार्केट अपने आप से चली गई, और बहुत सारे लोगों का यहां पे जिन्होंने डाउन साइड की पोजीशन लेकर रखी होगी रात को, कि मैं 3:30 बजे उन्होंने पोजीशन ली होगी कि भैया अगर मार्केट कल खुलती है डाउन साइड तो मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन हुआ क्या, मार्केट अप ओपन हो गई ऊपर, तो इन सबका नुकसान हो गया, जो बायर्स थे ना, जैसे हम लोग थे, हम सबका नुकसान हुआ होगा यहां पर, कि भैया हमने सोचा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी और मार्केट चलेगी ऊपर। हमने भी गलत नहीं सोचा था, क्योंकि यार बार बार यहां से सेलर्स का जोन है, मार्केट यहां से नीचे जा रही थी, तो हमने सोचा भाई मार्केट नीचे ही जाएगी, लेकिन मार्केट चलेगी ऊपर। इतनी बात समझ आई आपको दोस्तों, पहली बात तो ये वाला जोन कितना इंपॉर्टेंट है, पहले यहां पर बायर्स थे, फिर यहां पर सेलर्स थे, यहां पर भी सेलर्स थे, यहां पर भी सेलर्स थे। अब लेकिन ये मार्केट जब ऊपर चली गई, तो ये वाला जोन कौन सा बन गया दोस्तों, ये वाला जोन अब फिर से कौन सा जोन बन चुका है, बायर्स का जोन, कि ये वो जोन है जहां से मार्केट ऊपर जाती है। अब जो भी लोग होंगे, जैसे हम जैसे लोग होंगे, हम क्या करेंगे कि भैया यहां से मार्केट ऊपर जाती है, तो ठीक है, अब मार्केट ऊपर गई। अब देखो एक छोटा सा जोन यहां पर बना लिया इन लोगों ने, दिखाता हूं, ये अगर ये सीख गए ना, सच बता रहा हूं मार्केट में मजा आ जाएगा आपका। देखो यहां पर एक छोटा सा जोन बनाया, जिससे कि मार्केट यहां से ऊपर जा रही थी, मतलब जितनी बार भी नीचे आ रही ऊपर जा रही, फिर से नीचे आ रही फिर से ऊपर जा रही। तो ये वाला जोन कौन सा, एक तरीके से इन्होंने एक सेलर्स का जोन बनाया, मतलब बायर्स का जोन बनाया। अब देखो आपको दिखाऊंगा ट्रैप कैसे होते हैं, ये चीज सीखो दोस्तों, बहुत मजा आएगा आपको। ये मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो मुझे खुद दिखाई दे रहे हैं, ये लेवल है वो लेवल है, तो एकदम से लेवल ड्रॉ करके आपको दिखा दूंगा, लेवल ऐसे ड्रॉ होते हैं, लेकिन आपको समझा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। देखो अब देखो आप, हुआ क्या है यहाँ पे, अगले दिन का आपको एनालिसिस समझाता हूं। अब जब मार्केट भैया गैप अप ओपन हो गई,
ठीक है, क्या हुआ, मार्केट हो गई गैप अप ओपन। अब यहां पर क्या हुआ, मार्केट नीचे आई, हमने सोचा कि ये वाला जोन कौन सा, बायर्स का, मतलब यहां पर जब भी मार्केट आएगी ये मार्केट को ऊपर ढकेलेंगे, बात खत्म। तो अभी लेकिन अभी क्या काम कर रही है मार्केट, अभी ये वाला जोन बनाया मार्केट ने, ये वाला, कि जितनी बार भी मार्केट नीचे आती है ना, बायर्स यहां पर एक बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं जो मार्केट को खरीद के रखे हैं कि भाई गैप ओपन हुई है, खरीद रखा है लोगों ने। तो जैसी ऊपर आ रही है मार्केट, नीचे आ रही है वैसी ऊपर चली जाती है, नीचे आती है फिर से ऊपर चली जाती है, नीचे आती है फिर से ऊपर चली जाती है। तो बार बार मार्केट ऊपर जा रही है। तो बहुत सारे रिटेलर्स ने क्या करा होगा, हम जैसे बायर्स ने क्या करा होगा कि भाई एक काम करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, ये कैंडल में ट्रेड ले ली है, और ये रहा मेरा स्टॉप लॉस ये रहा, अगर जोन को ब्रेक करती तो मैं निकल जाऊंगा। अब हुआ क्या, मार्केट ने क्या करा, ओके ठीक है, अगर निकल रहे हो ओके, ये वाला एक जोन था जहां से मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, ओके डन। अब हुआ क्या, जैसे आपने ट्रेड ली, मार्केट ने अगली कैंडल बनाई रेड, और इस कैंडल में ये वाली जो कैंडल है सबके स्टॉप लॉस खा गई। यहां पर सबने स्टॉप लॉस लगा रखे होंगे, तो ये जो बायर्स का जोन था, बायर्स का जोन को ब्रेक कर दिया। लेकिन अभी हमें ब्रेक नहीं करा, एकदम से सेलर्स एक्टिवेट नहीं हुए, क्योंकि देखो ये सिर्फ ट्रैप कर दिया सबको, जो भी ट्रैप कर दिया लोगों को, जो ऊपर की साइड बैठे थे सबको ट्रैप करा। ट्रैप करने के बाद मार्केट ने बना दी डोजी कैंडल। अब इस डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है बनने का दोस्तों, ये डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है कि भाई ये अब अनडिसीजन कैंडल है, कि हमें नहीं पता यहां से मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। लेकिन जो लोग समझदार हैं, जैसे हमने अपने पहले लेवल ड्रॉ कर रखा है ये वाला, तो हमें पता है ये वाला लेवल कौन सा है, इस लेवल को ब्रेक करा है, ये लेवल है बायर्स का। तो यहां से मार्केट के चांसेस है ऊपर जाने के। तो हमने एक ट्रेड ले ली भाई, बायर्स की जोन है ये, ठीक है, जैसे यहां पर एक ट्रेड ली, यहां का स्टॉप लॉस अगर मार्केट यहां पे आई तो हम निकल जाएंगे, और आप देखोगे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम में मार्केट ऊपर की साइड चली गई। तो ये जोन इस तरीके से काम करते हैं, ये बायर्स का जोन था इसलिए मार्केट यहां से ऊपर चली गई दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी समझ आई होगी कि मार्केट की थ्योरी चलती कैसे है। ओके, अभी कुछ नहीं है, अभी देखो अभी और मजा आएगा। ठीक है, ओके। अब हुआ क्या है, मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये इसको तो चलने दो, लेकिन हमें एनालिसिस करना है आज का, कि भाई कल को जो मार्केट खुलेगी उसमें हमें पैसा कैसे कमाना है। अब इस वाले अगर हम लेवल को थोड़ा सा और लंबा ड्रॉ करते हैं, तो आपको दिखेगा कि ये लेवल बहुत अच्छा काम कर रहा है अब यहाँ पर भी। ठीक है, जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर आई लेकिन नीचे नहीं गई, यहाँ से इसको गैप खुला। अब मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड में खुल चुकी है, और ये 4 घंटे का चार्ट है। फिलहाल हमारे लिए ये दोनों कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड हमें कल यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब ये 4 घंटे का आपने चार्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अब हमें करना है 4 घंटे की जगह 1 घंटे का चार्ट ड्रॉ। अब 1 घंटे पे आप देखोगे कि एक ये लेवल है, ठीक है, एक ये लेवल है और एक नीचे वाला लेवल है, एक इसको हम लेवल ही कह देते हैं, ये लेवल है। ठीक है, अब ये दो लेवल हमारे बने हुए हैं। अब क्या है, मार्केट के चांसेस है कि अब मार्केट के दो चांसेस हैं, कल की अगर मार्केट खुलती है तो मार्केट हो सकती है यहाँ से ऊपर चली जाए, ठीक है, इस लेवल तक आए, फिर से मार्केट नीचे की साइड आ जाए। ठीक है, ये भी चांसेस हो सकते हैं। और क्या चांसेस हो गए, मान लो अगर मार्केट यहीं पे खुलती तो बता रहा हूँ क्या चांसेस हो सकते हैं, मार्केट डाउन साइड खुले, ठीक है, थोड़ा सा रिजेक्शन ले और फिर से डाउन चली जाए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में मार्केट है। तो जिस ट्रेंड में मार्केट होती है ना, तो मार्केट उसी ट्रेंड को मैक्सिमम टाइम फॉलो करती है। तो आई होप ये बात आपको समझ आई होगी कि एक चांसेस क्या है, ऊपर जाए, फिर यहाँ से सपोर्ट, ऊपर से कौन सा जोन है, ये यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं तो ये मार्केट को नीचे ढकेलेंगे। ठीक है, नीचे ढकेलेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ बायर्स आ रखे हैं, अगर इनमें दम होगा तो मार्केट को फिर से ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, सेलर्स फिर नीचे, ऊपर नीचे चलेगा थोड़ी देर, मतलब कि इस जोन के अंदर जो भी होगा। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ चांसेस क्या है, मार्केट के चांसेस क्या होते हैं। चांसेस ये होते हैं कि अगर अगर ये ट्रेंड अगर फॉलो करा मार्केट ने, मतलब कि डाउन ट्रेंड अगर फॉलो करा, तो क्या होगा, मार्केट क्या कर सकती है, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, फिर से थोड़ा नीचे आएगी, और इसको जोन को ब्रेक करेगी, लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे, सबका स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ खाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी और ये वाले जोन को ब्रेक करेगी, और मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे जाएगी, फिर से ऊपर नीचे, इस तरीके से मार्केट मूव करने के चांसेस हो जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है। ओके, अब हमें क्या, 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ऐसा कुछ हमें खास दिखाई नहीं दे रहा है। हमें सिंपल क्या करना है, हमें करना है सिंपल, 1 घंटे की जगह हमें सीधा 15 मिनट के चार्ट को खोल लेना है, और आपको ये सिंपल दिखाई देंगी चीजें। ओके डन। तो अब 15 मिनट के चार्ट पे हमें भी दिखाई दे रहा है डाउन साइड में ट्रेंड है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब हमें भैया करनी है ट्रेड, तो ट्रेड करनी है हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आपको दिखेगा 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहां पर हमें दोनों ईएमए खोल लेने हैं। ये अब दोनों ईएमए खोलोगे तो हमें मिलेंगी ट्रेड, सिंपल बात है। लेकिन हमें बड़े टाइम फ्रेम की चीजें पता है कि भाई एक जोन यहां पर है, एक जोन यहां पर है, इसके बीच में मार्केट घूमेगी, कहीं जोन नहीं है, दबा के पैसा कमाएंगे, मजा आएगा। देखो कैसे कमाएंगे, अब समझाता हूं। अब देखो, ये सोचो कि ये दोनों लाइनें किस चीज की, पहले ही समझा देता हूं, जो लोग नहीं पता है कि उनको बता देता हूं कि भाई ये दोनों लाइनें किस चीज की हैं। आप इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर सर्च करोगे दोस्तों EMA, तो EMA सर्च करोगे तो ये आएगा मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसको 2 बार इसके ऊपर टैप टैप करना, टप टप करना 2 बार, तो आपका इस तरीके की लाइन खुल जाएगी।
ये जो लाइन होगी ना, देखो एक होता है 9 EMA और एक है 15 EMA। तो पहले जो सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 9 EMA ही होगा, तो इसको ओके कर देना, ठीक है। दूसरी सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी पहले 9 EMA ही होगा दोस्तों। इस तरीके से दो लाइनें खुलेंगी, तो 9 की जगह इसको कर देना 1 2 3 4 5 ऊपर कर देना, 15 EMA कर देना और इसको ओके कर देना। तो जो ऊपर वाली काली लाइन है उसको 15 EMA कहते हैं, उसको 9 EMA कहते हैं। इन EMA पे हम काम करते हैं। कैसे करते हैं काम समझाता हूँ। देखो दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम कैसे ट्रेड प्लान करते हैं और कैसे हम ट्रेड करते हैं। देखो जैसे मैं समझाता हूं, अगर ईएमए, ये ईएमए अगर डाउन साइड में है और कोई भी रेड कलर की कैंडल बनती है नीचे की साइड, तो हम सिंपल करते हैं, ट्रेड लेते हैं और ईएमए के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाते हैं, और जब तक ये ट्रेड चल रही है चलने दो, जब तक ईएमए के आसपास नहीं आती मार्केट, ईएमए को ब्रेक नहीं करती, तब तक हम निकलते नहीं है। एक तो ये होता है पहला ट्रेड करने का तरीका। जैसे मान लेते हैं ये वाली मार्केट ने इस कैंडल को ब्रेक करा, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगाया और हमने देखा तो कितना बड़ा हमारा टारगेट यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा टारगेट कोई कैप्चर नहीं कर पाता है, कहने की बातें होती हैं। अब मैं बंद मार्केट में तो मैं भी बहुत समझदार बन जाऊंगा, बट ऐसा होता नहीं है। आप मेरी लाइव ट्रेडिंग भी देख सकते हो जो ऐसे मैं करता हूं। देखो सिंपल है, आपने यहाँ पर ट्रेड ली, आपको 1:2 1:3 का यहाँ तक का मुझे प्रॉफिट मिलेगा, मैं प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा, बात खत्म। इतना ही होती है स्कैल्पिंग, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कल मार्केट यहां पर खुल जाती है, यहां पर खुलती है और ये ईएमए अगर इस तरीके से ट्रेंडिंग हो जाता है, ऊपर की साइड ट्रेंडिंग हो रहा है और कोई भी ग्रीन कलर की कैंडल यहां पर बनती है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां पर ट्रेड लूंगा और यहां का स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मार्केट को 1:1 या 1:2 1:3 के टारगेट के लिए मैं चला जाऊंगा। अब टारगेट डिसाइड कैसे करना होता है वो समझाता हूं। टारगेट डिसाइड करने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, आपको देखने ऊपर के सपोर्ट्स कुछ देखो, एक ये वाला लेवल है जहां से मार्केट फॉल करती है, एक ये वाला छोटा सा लेवल है जहां से मार्केट फॉल करती है, फिर उसके बाद सिंपल यही वाला लेवल है जिससे मार्केट फॉल करती है। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं सिंपल सी बात है, हमने क्या ले रखा है, यहाँ पर एक टारगेट ले रखा है कि पहला अगर यहाँ पर रुकती है मार्केट, अगर यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेती फिर से ऊपर जाती है तो मैं यहाँ तक का वेट करूंगा, अगर मुझे लग रहा है यहाँ से बैक हो रही है भाई तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा उस ट्रेड में से, ठीक है। तो इतना सिंपल सा होता है। तो आप ईएमए के साथ साथ चलते रहो और ईएमए के साथ साथ आप ट्रेड करते हो। तो ये मैं सिंपल करता हूं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया दोस्तों, कि आपको एनालिसिस करना सीखना पसंद आया कि हाँ भाई ये जोन हो गए, ये दोनों जोन है, और जहां पर भी मार्केट बार बार रुक रही है, जैसे यहां पर रुक रही है, यहां पर रुक रही है, यहां पर रुक रही है, तो ये कुछ लेवल्स बन जाते हैं, ये लेवल्स बन जाते हैं। अगर सोचो मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाई, हमने ट्रेड ले ली और मार्केट ऊपर जा रही है, एक लेवल तक का प्रॉफिट, दूसरे लेवल तक का प्रॉफिट, और आपको लगता है फिर रिजेक्शन ले रही है, ठीक है, और मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो आप निकल सकते हो ट्रेड में से। अदरवाइज अगर आप वेट करोगे तो आधी क्वांटिटी निकाल दो, आधी क्वांटिटी का वेट करो, क्या पता इस वाले जोन तक जाए, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट मूव करती है दोस्तों। तो ये है, हम इस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूं बस। अब जब मार्केट खुलेगी मैं ईएमए के हिसाब से ट्रेड करता रहता हूं, और बात बहुत सिंपल सी है, ठीक है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ट्रेड कर सकता है। आप देखो ये यहां पर सब ये जोन ही है दोस्तों, ये जोन है, आपको ये बनाता हूं, ये वाला जोन है एक, ठीक है। ये जोन है, मतलब ये जोन कैसा है कि मार्केट यहां से सोचो, अगर यहां से मार्केट अप साइड में जा रही है, यहां से मार्केट अप साइड में जा रही है, तो ये वाले जोन के ऊपर अगर रिजेक्शन लेती है और मार्केट यहां से नीचे आएगी तो मैं निकल जाऊंगा ट्रेड से। अदरवाइज हो सकता है रिजेक्शन ले, फिर से मार्केट इसको ब्रेक करे और ये वाले लेवल तक पहुंच जाए, तो मैं यहां तक का वेट करूंगा, ठीक है। तो लेकिन करूंगा मैं ईएमए के साथ साथ, अगर ईएमए को ब्रेक करके क्लोज कर देती ना कोई भी कैंडल, तो मैं एग्जिट कर दूंगा ट्रेड से, बात खत्म, ठीक है। एग्जिट करने के मेरे 2-3 तरीके हैं, वो तरीके अगर आपको सीखना चाहते हो तो मुझे बताना कि सर हमें बताओ, जो भी मुझे कमेंट करोगे अब मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगा, वैसी वीडियो बना दूंगा, जो आप चाहते हो वीडियो चाहते हो वैसी वीडियो बना दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं लाइव भी स्कैल्प करके आपको भेजने वाला हूं वीडियोस, ठीक है, प्लस आपको ऐसी वीडियोस भी भेजूंगा। तो जो भी आप सीखना चाहते हो ना तो मुझे बताओ, मैं वैसा ही कुछ सिखा दूंगा आपको, डोंट वरी, जितना मुझसे आता है मैं आपको सिखा दूंगा। मुझसे ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूं या मेरे से बहुत बड़ी नॉलेज आती है, लेकिन मैं काफी टाइम से ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मैं आपको सिखा सकता हूं, मैं आपसे थोड़ा सा ज्यादा जानता हूं, तो मैं वो चीज आपको बहुत अच्छे से सिखा सकता हूं, ठीक है। ओके दोस्तों, फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, और जो भी आप मुझसे पूछना चाहते हो तो जल्दी बताओ क्या पूछना चाहते हो, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। ओके।